हाँ तो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? 3 दिन हमारा गैप गया है। तुम्हारा रिस्पॉन्स मैं देखना चाह रहा था, पर ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोगों का वीडियो वॉचिंग टाइम अभी भी मेरे ख्याल से बढ़ा नहीं है। आपको जैसा करना है वैसा करो, मैं मेरा काम करता हूँ। आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो स्वाति, स्वीटी और श्वेता का है, जिनका इक्वल रेशो रहने वाला है। इसमें नयापन देखेंगे तो 3 साल के एडवर्टाइजमेंट हमें दी है। इंश्योरेंस 30/6 तक का पेड किया है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस के एक एडजस्टमेंट हमें देखनी है। और बेड डेप्स आरडी का एज रूटीन, तीनों आइटम हमारे यहाँ आ रहे हैं। नया बेड डेप्स है, नया आरडीडी है और पुराना आरडीडी हमें इस एग्जाम्पल में देखना है। तो देखते हैं हम लोग स्वाति, स्वीटी और श्वेता के एग्जाम्पल की हिंट। हाँ तो दोस्तों, हम अभी हमारे क्लास के 7th नंबर के एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं। उसमें स्वाति है, स्वीटी है और श्वेता है। ये 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो इक्वल दिया है। फर्स्ट लाइन में दिया है, आपको इक्वल दिया है। अभी जो भी हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होने वाला है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग तीनों में इक्वल बांटेंगे। समझो हमें 3 रुपये प्रॉफिट होता है तो हम तीनों को 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। 3,000 रुपये यदि हमें प्रॉफिट आता है तो हम तीनों को 1-1 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है। उनका 31 मार्च 2020 का आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। यहाँ हमें क्लोजिंग डेट समझ में आ रही है 31 मार्च। उनका रेशो समझ में आ रहा है, इक्वल है। और पार्टनर्स है स्वाति, स्वीटी और श्वेता। अब यह वर्टिकल ट्रायल बैलेंस है। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस सब मिक्स दिए। डेबिट की अमाउंट डेबिट में दी है, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में दी है। आपको इस टाइप के एग्जांपल में थोड़ा संभल के करना है। अब देखो, आपको देते वक्त उन्होंने परचेसेस और सेल्स दोनों दे दिया है। परचेस और सेल्स दोनों दे दिया है। तो अब आपको ये बेसिक नॉलेज याद ज़रूरी है कि डेबिट अमाउंट जो है 1,04,000 वो परचेसेस की है, और 1,95,300 जो है 195,300 ये सेल्स की अमाउंट है। परचेस को डेबिट बैलेंस है और सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग परचेसेस के 1,04,000 रुपये टीडी में लेंगे और सेल्स के 1,95,300 रुपये टीसी में लेंगे। इस चीज़ को आप समझ में लो। ये जो है 1,04,000 ये डेबिट बैलेंस है, ये परचेसेस का बैलेंस है। और ये जो 1,95,300 आपको दिख रहे हैं ये क्रेडिट बैलेंस है और ये सेल्स का बैलेंस है। तो आप लोगों को इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में लेना है कि 1,04,000 टीडी में लेंगे और 1,95,300 रुपये अपन टीसी में लेंगे। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, हमारे स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की, सुपरवाइज़र की, फोरमैन की, मैनेजर्स की, सेल्स ऑफिसर्स की, सभी की सैलरी यहाँ आती है। ये सैलरी हम लोग लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इसके बाद आएगा आपका स्टॉक। 1 अप्रैल 2019 का दिया है। 1 अप्रैल 2019 का स्टॉक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है। इस साल के शुरू में जो माल हमारे पास अवेलेबल था, अनसोल्ड गुड्स था, उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद फिर से 2 बैलेंस वाला आइटम आ गया है आपका। देखो, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस होता है डेबिट, बिल्स पेएबल का बैलेंस होता है क्रेडिट। पहले ये समझ में ले लो। तो डेबिट की जो अमाउंट है वो बिल्स रिसीवेबल की है और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो बिल्स पेएबल की है। तो हम लोग एकदम सिंपली देखेंगे, जो बिल्स रिसीवेबल है 24,300, बिल्स रिसीवेबल जो है 24,300 ये आएंगे एसेट में। और बिल्स पेएबल है 36,000 रुपये, ये आएंगे लाइबिलिटी में। बिल्स रिसीवेबल है 24,200 और बिल्स पेएबल है 36,000। 24,200 आएंगे आपके एसेट में और 36,000 आएंगे आपके लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद है आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फिर से आपको कंबाइंड बैलेंसेस दे दिए है सभी को। अब ये चीज़ नई नहीं है। डेटर्स 62,400 ये हमारा डेबिट बैलेंस है और क्रेडिटर्स 18,100 ये क्रेडिट बैलेंस है। तो 62,400 हम लोग एसेट में लेंगे
और 18,100 रुपये हम लोग लाइबिलिटी में लेंगे। डेटर्स को डेबिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद हमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 48,300। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी फिक्स एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट के एसेट में फर्स्ट पार्ट में लेंगे 48,300। उसके बाद आपको कंफ्यूजिंग आइटम आ गया है जिसका नाम है रिटर्न्स, या 2 रिटर्न्स है, आपको संभल के करना है या सावधानी से करना है। आप लोगों को सबको पता है कि रिटर्न का कैलकुलेशन कंट्रोवर्सी चलता है। कैसा कंट्रोवर्सी चलता है ये आपको बताता हूँ। परचेस का रिटर्न जो है वो क्रेडिट में होता है। ये जो 2,600 है ये परचेस रिटर्न है, ये जो 2,600 है ये परचेस रिटर्न है, और 6,300 जो आपको दिए है ये सेल्स रिटर्न है। डेबिट में रिटर्न इनवर्ड होता है, वापस आया हुआ माल डेबिट में आता है और वापस किया हुआ माल क्रेडिट में आता है। तो 6,300 जो है वो सेल्स में से लेस करेंगे और 2,600 जो है वो हम लोग परचेस में से लेस करेंगे। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में लेना है। डेबिट में होता है रिटर्न इनवर्ड, क्रेडिट में होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग है परचेस रिटर्न। 6,300 हमें परचेस में से लेस करना है और 2,600 हमें 6,300 हमें सेल्स में से लेस करना है और 2,600 परचेस में से लेस करना है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा वेजेस। वेजेस है 25,100। ये हमारी मजदूरी होती है प्रोडक्शन के लिए या हमारे माल को क्लीन करने के लिए, माल बिकने योग्य बनाने के लिए। जो भी हम लोग लेबर को देते हैं पैसा उसे हम लोग वेजेस बोलते हैं। ये वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे। वेजेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे। उसके बाद है आपका इंश्योरेंस। हमारे प्रॉपर्टी का बोलो, हमारे स्टॉक का बोलो, हमारे प्रॉफिट का बोलो, हमारे किसी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम जो भी इंश्योरेंस करवाते हैं उसका प्रीमियम ये इंश्योरेंस करके आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। इस पे बहुत अच्छी एडजस्टमेंट आगे आपको देखने मिलेंगी। कैश एट बैंक ये हमारी करंट एसेट्स है। बैंक के करंट अकाउंट में हमारी जो भी अमाउंट शिल्लक रहती है, अवेलेबल रहती है, उसे हम कैश एट बैंक बोलते हैं। ये हमारी करंट एसेट्स है, एसेट्स में आएंगी। एडवर्टाइजमेंट दिया है आपको 3 साल का 9,300 रुपये। एडवर्टाइजमेंट दिया है आपको 3 साल का 9,300 रुपये। ये आ गई आपकी हिडन एडजस्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट है आपको 3 साल का 9,300 रुपये, ये हो गई आपके लिए हिडन एडजस्टमेंट। उसे हम कैसा करेंगे वो थोड़ा देखते हैं, ध्यान दो। एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी है 9,300। एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी है 9,300। ये दी आपको 3 साल के लिए, ये दी आपको 3 साल के लिए। तो एकदम रफ कैलकुलेशन है हमारा। 3 साल के लिए 9,300 रुपये है, तो 1 साल के 3,100 रुपये हो रहे हैं। 9,300 यदि 3 साल के है तो पर एनम या 1 साल का एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट 9,300 डिवाइडेड बाय 3। 9,300 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का हमारा खर्चा होता है 3,100। दोस्तों आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का एक रूल ध्यान में लेना है। इसी साल के इनकम और एक्सपेंडिचर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है, ना अगला ना पिछला। ना आगे के खर्चे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेते आएंगे, ना पिछले खर्चे। करंट ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। तो इसका यह मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यदि हमारे ट्रायल बैलेंस में 9,300 दिए हैं और हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस 3,100 रुपये है, तो इसका मतलब हमने एडवांस एक्सपेंसेस दिए 6,200। हमने एडवांस एक्सपेंसेस कितने दिए? 6,200। एकदम प्लेन है, देखो आपके सामने स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट पेड है 9,300। एक्चुअल मैंने कैलकुलेशन करके निकाला इस साल का एक्सपेंसेस 3,100। इसका मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का 20-21 और 21-22 ये 2 सालों का 6,200 दे रखे हैं। और एडवांस जो भी है अगाऊपना जिसे हम बोलते हैं उसे हम लोग लेस करेंगे। अगाऊपना कमी करा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में से हम एडवांस लेस करेंगे और ये एडवर्टाइजमेंट अगले 2 साल हम यूज़ कर पाएंगे, इसलिए ये हमारी एसेट है।
इसलिए ये हमारी एसेट है। तो मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत बेस्ट एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट है आपका 9300, वो है 3 साल के लिए। मैंने यहाँ निकाला है 1 साल के लिए 3100 रुपये। 9300 में यदि 3100 हमारा एक्चुअल खर्चा है तो हमने 6200 एडवांस दे रखा है, और जो भी हमारा एडवांस है वो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे, बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे। तो 9300 तो पहले हमारे पीडी में जाने वाला है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखो। एडवर्टाइजमेंट जो 9300 है, देखो हिंट में भी मैंने दिया है, एडवर्टाइजमेंट आपका पीडी में कितना जाने वाला है 9300। ये देखो एडवर्टाइजमेंट आपका पीडी में जा रहा है 9300। और फिर मैंने नीचे जो आपको एडजस्टमेंट बताई वो करना है, 6200 रुपये लेस करके एसेट में लेना है। फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में आएंगी। रेंट एंड टैक्सेस हमारे ऑफिस का मैनेजमेंट का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है, उसके रेंट रेट से, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम बोलते हैं। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रेंड्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस पे बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट होती है, सब लोगों को पता है। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, ये जनरल, ऑफिस और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे डिपेंड है। जिस एग्जांपल में जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस में से कोई भी आ गया तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। लेकिन यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस भी नहीं है, जनरल एक्सपेंसेस भी नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी नहीं है, इसलिए हम लोग इस एग्जाम्पल के लिए ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका इंटरेस्ट। बिना देखे मैंने इंट लिखने की कोशिश की तो मैं वहाँ पीडी लिख चुका था, फिर मैंने देखा अरे भाई हम तो गलत कर रहे हैं, इंटरेस्ट का तो क्रेडिट बैलेंस दिया है। देखो इंटरेस्ट की अमाउंट डेबिट में नहीं है, इंटरेस्ट की अमाउंट हमें 3800 कहाँ दी है, क्रेडिट में दी है। और ये क्रेडिट बैलेंस हमारा इनकम रहेगा, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये हमारा इनकम है, तो इनकम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे। तो ये गलती आप ना करो। पहले देखो कमीशन जैसा आइटम है, इंटरेस्ट जैसा आइटम है, रेंट है, ये कहाँ दिया है वो देखो पहले। यदि ये डेबिट में दिया है तो पीडी में लो, और यदि क्रेडिट में दिया है तो पीसी में लो। आग बंद करके इसे लेना नहीं है। उसके बाद है आरडीडी। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ट्रायल बैलेंस का जो आरडीडी है वो ओल्ड आरडीडी होता है। ये एक्सपेंडिचर हम पिछले साल डाल चुके हैं, इस साल वो यूटिलाइज नहीं हुए। ये हमारा ओल्ड आरडीडी है, और ओल्ड आरडीडी हमारा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, गेन होता है, इसलिए हम इसे न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी में से लेस करेंगे। इसलिए इसे हम लोग न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, बैड डेब्ट्स और आरडीडी, न्यू आरडीडी में से लेस करेंगे, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है पीडी में से लेस। उसके बाद यह कैपिटल 3 लोगों का आएगा। बच्चों आपको बता दूं क्या, कैपिटल के अमाउंट के 3 कॉलम आएंगे। स्वाति का 1 कॉलम आएगा, स्वीटी का 1 कॉलम आएगा और श्वेता का 1 कॉलम आएगा। तो यहाँ हम कैपिटल के 3 कॉलम निकालेंगे। स्वाति का कैपिटल 60,000, स्वीटी का 40,000 और श्वेता का 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी सबकी फेवरेट एडजस्टमेंट, सबको पसंद एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट अभी तक आपके कभी लर्न नहीं हुई है तो बहुत सोचने वाली बात है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹37,500। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 37,500। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में करंट एसेट्स करके। उसके बाद आपको डेप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट है। डेप्रीसिएट फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर पे हम 10% निकालेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% निकालेंगे। फर्नीचर में से 10% अमाउंट लेस करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में से 5% अमाउंट हम लोग लेस करेंगे, और ये दोनों अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। ये दोनों अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। बच्चों उसके आगे के एडजस्टमेंट आपको इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है। 3rd नंबर के एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹3,000 आर परचेज्ड on 31st March 2020 are included in the closing stock but the entry is not passed in the books। मैंने 31 मार्च को कुछ 3,000 रुपीज़ का माल परचेस किया था और जल्दबाजी में इसका जो इनवर्ड इनवाइस है वो बुक में लिखना मैं भूल गया, उसकी एंट्री करना मैं भूल गया।
अब आप सबको पता है कि परचेज बुक में से हम लोग सप्लायर को एंट्री करते हैं, उसका देना बताते हैं। या जब मैं परचेज बुक में ही एंट्री नहीं किया हूँ तो इसकी एंट्री मेरी छूट गई है। इसे हम 11th की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हमारी कंप्लीट ओमिशन है, एरर है हमारी। पर एरर में भी कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन में भी कंप्लीट ओमिशन है। तो कंप्लीट ओमिशन हमारे लिए बहुत आसान होती है। एंट्री छूट गई, अब पता चला है, अब कर लो, कोई बात नहीं, छूट गई ना एंट्री, अब पता चल गया है, कर लो अब एंट्री। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। थोड़ी स्टैंडर्ड करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, परचेस को डेबिट है, हमारा बैलेंस भी डेबिट ही होता है परचेस का, तो हम परचेस में ऐड करेंगे। इसका फर्स्ट इफेक्ट हम परचेस अकाउंट में ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया है एडजस्टमेंट। परचेस करना मैं भूल गया, लिखना भूल गया, तो मैं इसे परचेस में ऐड करूँगा। अब यह अमाउंट मुझे सप्लायर को देना है, जब परचेस में ही मैंने एंट्री नहीं की तो सप्लायर की भी नहीं की, तो इसे मैं सप्लायर को देना बताऊँगा। और इसका सेकंड इफेक्ट करूँगा मैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड करूँगा, सप्लायर को मैं ये अमाउंट देना बताऊँगा। ठीक है। अब आपको आएगा सवाल कि सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा। अरे भाई, माल मैंने 31 मार्च को परचेज किया, वो मेरा माल है, मेरा स्टॉक है। मेरा स्टॉक मेरे स्टॉक में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। मेरा स्टॉक मेरे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड रहना ही चाहिए, और वो है, इंक्लूड है। तो उसके लिए अब हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग है ना परचेस का ट्रांजैक्शन भूल चुके थे, तो हम लोग परचेस की एंट्री कर लेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, मेरा माल मेरे स्टॉक में रहने वाला ही है। परचेस को मैं डेबिट करूँगा, परचेस में ऐड, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स को भी ऐड करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30/6/2020। तो बच्चों, हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेट देखते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की डेट है 31 मार्च 2020। दिख गई, ये देखो 31 मार्च 2020। ठीक है। अब एडजस्टमेंट ये बता रही है कि हमने जो इंश्योरेंस पेड कर रखा है, देखो इंश्योरेंस की अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दी है 30,000। इंश्योरेंस की अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दी है 30,000, ये इंश्योरेंस की अमाउंट है। ठीक है, 30,000 रुपीज़ इंश्योरेंस की अमाउंट है। ओके, अब वो ये बता रहे हैं कि इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग। इंश्योरेंस 1 ही साल का पेड किया है, पर वो 1 साल कब खत्म हो रहा है, 30/6/2020 को। ओ, इसका मतलब जो 30,000 रुपये हमने पेड किए वो 12 महीने के, 1 ईयर एंडिंग 12 महीने के। पर ये 12 महीने 31 मार्च को नहीं ख़त्म हो रहे, ये 12 महीने 30/6 को ख़त्म हो रहे। अच्छा, तो ये 12 महीने में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगले अकाउंटिंग ईयर का, हमें यह समझ में आ रहा है कि अगले अकाउंटिंग ईयर का 3 महीने का अमाउंट आ चुका है। देखो, इंश्योरेंस आपको दिया है 30,000, वो है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। वो पेड किया है 30/6/2020 तक। इसका मतलब हमें अकाउंट क्लोज करना है मार्च में, 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपने अप्रैल का, मई का और जून का 3 महीने का पैसा एडवांस दे रखा है, ज़्यादा दे चुके हो। तो इंश्योरेंस कंपनी से मैं मांगने गया तो वापस देने वाले नहीं है मुझे। पर अप्रैल में बोलो, मई में बोलो और जून में बोलो, मुझे कोई नुकसान आता है तो उसकी गारंटी लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगले अकाउंटिंग ईयर में 3 महीने के लिए तो लेने वाली है। तो ये जो मैं एडवांस दे चुका हूँ उसे हम लोग हमारे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एकदम सिंपली प्रीपेड बोलते हैं। हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं। तो हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल है। 30,000 रुपये इंश्योरेंस 12 महीने के है, हमें निकालना है 3 महीने का एडवांस। 3 महीने बोलो तो आधे से आधा, 30,000 का आधा 15, 15 का आधा 7,500, तो 7,500 ये हमारा एडवांस अमाउंट है। और आप लोगों को एडवांस की, प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स पता है, ये सिर्फ हिडन के रूप में ही है, लेकिन
प्रीपेड के इफ़ेक्ट आप लोगों को अच्छे से बताए कि उसे हम लोग इंश्योरेंस में से लेस करेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट्स में करंट एसेट्स के ग्रुप में लिखेंगे। देखो बच्चों, एक ध्यान में लो, इंश्योरेंस कंपनी की जो जनरल पॉलिसी आती है वो हमेशा 1 साल की रहती है, 1 साल से ऊपर भी नहीं, 1 साल से कम भी नहीं होती है। तो ये 30,000 रुपये हम लोग 1 साल के लिए दे चुके हैं। मैंने पॉलिसी पिछले साल 1 जुलाई 2019 को निकाली होगी, इसलिए वो ख़त्म होने वाली 30/6/2020 को, और हमारा अकाउंट ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का पैसा मैं अगाऊ दे चुका हूँ, एडवांस दे चुका हूँ। उसे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेंगे। 30,000 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1 मंथ अमाउंट मिलेंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 महीने की अमाउंट हमें मिल जाएंगी। 7,500 के हम 2 इफेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस में से लेस और बैलेंस शीट के एसेट में। तो बच्चों, हम हमारी एडजस्टमेंट की ओर आते हैं। उसके बाद है आपको एडजस्टमेंट, सैलरी ऑफ ₹3,400 एंड वेजेस ऑफ ₹4,700 आर आउटस्टैंडिंग। 3,400 रुपये सैलरी के और 4,700 रुपये वेजेस के आउटस्टैंडिंग है। इसे हम लोग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, जो सैलरी है सैलरी में ऐड करेंगे, जो वेजेस है वो वेजेस में ऐड करेंगे, और ये अमाउंट हमें हमारे एम्प्लॉय को और हमारे वर्कर्स को देना है, और जो हमारा देना है उसे हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेंगे। और उसके बाद आपकी चाहिए थी एडजस्टमेंट वापस आ गई। 90% एग्जाम्पल में एडजस्टमेंट होती है। राइट ऑफ ₹1,200 एज बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 5% ऑन RDD। बैड डेब्ट्स और RDD दोनों हम लोग डेटर से लेस करते हैं, और डेटर से लेस करके उसे PD में लेते हैं। उसका एक रफ कैलकुलेशन आपके लिए मैंने यहाँ कर रखा है। डेटर से हमारे ट्रायल बैलेंस में 62,400, ये दोनों आइटम यदि रहे तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स को हम लोग लेस करेंगे। बैड डेब्ट्स मैंने लेस किए 1,200, बैड डेब्ट्स लेस किए मैंने 1,200, मेरा बैलेंस बचा 61,200। उसमें से 61,200 पे 5%, 1 0 कट करके आधी अमाउंट की मैंने 6,000 के आधे 3,000, 120 के आधे 60, 3,060 रुपये RDD आया, और ये RDD मैंने डेटर्स में से फिर लेस किया। बैड डेब्ट्स 1,200 रुपये और RDD 3,060 रुपये, इनका सेकंड इफेक्ट जाने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इनका सेकंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो कोई एडजस्टमेंट हमारी बचती है क्या, देखते हैं। तो कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट्स हमारी ख़त्म हो गई। अभी की ये जो सिस्टम से मैं आपके एग्जांपल ले रहा हूँ, हिंट ले रहा हूँ, मुझे लगता है कन्वीनियंट है। दिखने में एग्जांपल आपको एकदम क्लियर है, उसकी हिंट वहीं पर है, वो आप आसानी से लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट का कैलकुलेशंस, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेशन आपको लिखना ज़रूरी है, वो कैलकुलेशंस आप लिखो। और डेटर्स, बैड डेब्ट्स, RDD का वर्किंग नोट्स करते हो तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा। तो चलो इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है परचेसेस 1,04,000 और सेल्स 1,95,300। मैं परचेसेस को परचेसेस की जगह पे लूँगा 1,04,000, और सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेंगे हम लोग 1,95,300। ठीक है। सैलरी दी है 11,300, और सैलरी पर आपको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दी है। सैलरी पर आपको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट दी है, वो है एडजस्टमेंट नंबर 5, 3,400, 14,700 आपकी टोटल हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी, पेएबल अमाउंट है, इसे मैं लाइबिलिटी में लूँगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी लेना है लाइबिलिटी में, 14,700 नहीं, 11,300 नहीं, 3,400, जो देना है वही। स्टॉक है 28,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पहला आइटम। बिल्स रिसीवेबल मेरी एसेट्स है 24,200, मैं उसे करंट एसेट्स में ही लूँगा। बिल्स रिसीवेबल 24,200, बिल्स पेएबल 36,000, लाइबिलिटी में लेंगे हम लोग बिल्स पेएबल 36,000। डेटर्स है जिसका कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया
62,400, जिससे मैं बैड डेप्स लेस करूँगा। हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया है 1,200, 61,200, और फिर RDD भी लेस करूँगा मैं 5%, 61,200 के 5%, एक जीरो कट करके उसे आधा करूँगा 3,060, 58,140 रुपये मेरे आउटर कॉलम में आएंगे, 58,140। देखो बच्चों, ये एडजस्टमेंट सबसे मेन है। हमें पुराना बैड डेप्स दिया नहीं है ट्रायल बैलेंस का, तो हम लोग पहले न्यू बैड डेप्स ले लेंगे। पुराना दिया होता तो उसे ले लेते थे। न्यू बैड डेप्स लेंगे 1,200, उसमें न्यू RDD ऐड करेंगे। उसमें हम लोग नया RDD ऐड करेंगे 3,060, जिसकी टोटल हो गई 4,260, और इसमें से हम लोग अब पुराना RDD लेस करेंगे। हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, ओल्ड RDD हम PD में से लेस करेंगे, बाकी सब आइटम PD में आने वाले हैं। ओल्ड RDD की अमाउंट आपको दी है, सेकंड लास्ट आइटम 1,000 रुपीज़। तो हमारा इस साल का नेट लॉस आ रहा है बैड डेप्ट से रिलेटेड 3,260। ये रकम हमारी बैड हो चुकी है, लॉस है। नया RDD हमारी ये अमाउंट इस साल बैड होने जैसी संभावना है, ये भी लॉस है। टोटल एक्सपेक्टेड लॉस है हमारा 4,260। जो एडजस्टमेंट से आए इसके लिए इसके दो इफेक्ट है, और ये आया ट्रायल बैलेंस है, इसका एक ही इफेक्ट है। हम लोग अगले आइटम की ओर चलते हैं। क्रेडिटर्स 18,100। डेटर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम पे निकल जाते हैं और क्रेडिटर्स लिखना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर्स 18,100। लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको एसेट में दी है, फिक्स एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग 48,300। लैंड एंड बिल्डिंग पर आपको डिप्रिसिएशन है 5%, लेस डिप्रिसिएशन 2,415। मैंने आपको कई बार बताया है 5% एकदम सिंपल निकालो, एक जीरो कट करो और आधी अमाउंट कर दो। 48 की आधी हुए 24, 30 के आधे हुए 15। ठीक है, हमारी सब्सट्रैक्शन आएंगी 85, 5, 8, 3, 5, 45,885। 85 तो है बराबर, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 3 गए 5 और 4। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मैं PD में लूँगा। अब आया आपका रिटर्न्स। जो डेबिट का रिटर्न है वो रिटर्न इनवर्ड है, जो रिटर्न इनवर्ड है वो सेल्स में से लेस होगा। तो मेरा नेट सेल्स बचा 1,89,000। और जो क्रेडिट का रिटर्न है वो है परचेस रिटर्न, वो मैं परचेस में से लेस करूँगा, तो मेरा बचा 1,01,400 रुपये। ये ट्रायल बैलेंस में दिए एक ही इफेक्ट होंगे। वेजेस है 25,100 रुपये, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट है, उस पर आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट है। देखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड और लाइबिलिटी में लेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिए है 4,700 रुपये, 29,800 रुपये आपके बाहर आएंगे। आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग लाइबिलिटी में लेंगे। दोनों आउटस्टैंडिंग एक जगह ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था, पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4,700 रुपये। इंश्योरेंस है 4,500, जिसे हमने एडवांस पेड किया है। इंश्योरेंस 30,000 है, जिसके एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी समझा के दी। 3 महीने का एडवांस है, प्रीपेड है। 30,000 को हमने 12 से डिवाइड किया, 12 से 2,500, और 3 महीने का 7,500, 22,500 हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस है। और प्रीपेड ये हमारी एसेट है,
क्योंकि 3 महीने हमारे पास इंश्योरेंस का कवरेज रहने वाला है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में करंट एसेट है हमारी 7,500। कैश एट बैंक के 4,500, ये भी हमारी एसेट है, करंट एसेट है। कैश एट बैंक 4,500। एडवर्टाइजमेंट दिया है आपको 9,300। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। 9,300 3 साल का है। इसमें 2 साल के पैसे 6,200 एडवांस है। एडवांस हम लोग कम करेंगे। एक्चुअली इस साल का एक्सपेंस एसपीडी में लेंगे और आगे का खर्चा एसेट में लेंगे। दोनों प्रीपेड एक जगह ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट एक के नीचे एक आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। 6,200। फर्नीचर है 18,700। हमारी फिक्स एसेट है। उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे 10%, 1870। 3, 8, 6, 1, 16,830 रुपये। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मैं पीडी में ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों आइटम हो गए डिप्रिसिएशन के। डिप्रिसिएशन से हमारी एसेट वैल्यू कम होती है। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये आप पूरा लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग 2,415। ऑन फर्नीचर 1,870। 5, 8, 13, 4, 4,385 फर्नीचर हो गया। उसका डिप्रिसिएशन हो गया। रेंट और टैक्स ऐसे 3,700, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस 3,700। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, वो भी इस एग्जांपल में प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, क्योंकि इसके साथ वाला ऑफिस जनरल सब गायब है। ऑफिस सन्ड्री जनरल का काम इसे करना पड़ेगा, इसलिए ये पीडी में। इंटरेस्ट आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस पीसी में ये इंटरेस्ट अर्न है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 3,800। आरडीडी अपना हो गया है। कैपिटल है 60,000, 40,000 और 20,000। कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वाति 60, स्वीटी 40, श्वेता 20। क्लोजिंग स्टॉक है 37,500, 37,500। इसे मैं लूँगा बैलेंस शीट के एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक 37,500। डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट हो गए क्या, चेक करो। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर से लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, यस। गुड्स परचेस के 2 इफेक्ट हमारे रह गए हैं। गुड्स परचेस के इफेक्ट हमें करना पड़ेंगे, ठीक है। देखो, उसे वास्टार था, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। ये आए हमारे 1,01,400। अनरिकॉर्डेड परचेसेस है हमारे। अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एडजस्टमेंट है हमारी 3,000 की। 1,04,400 परचेसेस में ऐड, और इधर क्रेडिटर्स में भी ऐड। क्रेडिटर्स है 18,100 रुपये। इसमें अनरिकॉर्डेड परचेसेस 3,000 रुपये ऐड होंगे, 21,100। मैंने यहाँ पर वेजेस कट किया था, मैं लिख लेता हूँ वेजेस को।
वेजेस की अमाउंट है 25,100 और उसका आउटस्टैंडिंग है वेजेस का एडजस्टमेंट नंबर 5 में 4,700, तो यह है 29,800। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह रखते हैं, ठीक है। और इधर भी मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस कट किया था, उसे लिख लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,700। तो बच्चों देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट्स क्यों वापस पढ़ना चाहिए। जैसे एडजस्टमेंट हमारे हाथ से छूट गई थी तो हमें समझ में आ गई, हमने परचेसेस में 3,000 रुपये ऐड किए अनरिकॉर्डेड परचेस के, और क्रेडिटर्स में भी ऐड किया। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंश्योरेंस के 2 इफेक्ट हो गए क्या। इंश्योरेंस में से लेस और बैलेंस शीट के एसेट में है सैलरी और वेजेस के आउटस्टैंडिंग, वेजेस में ऐड, सैलरी में ऐड, और दोनों आइटम लाइबिलिटी में है। उसके बाद बैड डेब्ट्स आईडीडी के दोनों इफेक्ट हो गए। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल है 2,26,500, या डेबिट की टोटल लेस करके जो अमाउंट आएंगी उसे बोलेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो, ये 12 है, नीचे 3 है, 12 और 3 15, चला 1, 9 13 22, 22 आणि 4 26, चला 2, 4 आणि 2 6, 6 आणि 6 12, 64,300। आमचा नेट प्रॉफिट येतो आहे 64,300, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आहे 64,300, 68,100, 6800 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट की टोटल है। अब हमें यहाँ नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिट में से डेबिट की टोटल कम करेंगे हम लोग पूरी टोटल, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट में 5 और 5 10, 7 15, 15 और 5 20, 2 9 11 16 17 19 26, 26 और 5 31, 3 7 10 12 15 19 20 23, 23 और 5 28, 2 3 2 5, 15,555 रुपये आपका नेट प्रॉफिट आया है। अब ये 15,555 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। नेट प्रॉफिट आया है 15,555, नेट प्रॉफिट आया है 15,555। फर्स्ट पार्टनर का हिस्सा है 1, काय में से 3 में से 3 3 8 24, 5,185। स्वाति का भी, स्वीटी का भी और श्वेता का भी, तीनों को सेम अमाउंट आएंगी प्रॉफिट के 5,185। मैं तीनों कैपिटल में डाल दूंगा, जमा कर दूंगा। नेट प्रॉफिट 5,185, 5,185। अब कैपिटल क्लोज करेंगे। कैपिटल मैंने मेरे बेसिक लेक्चर में कल आपको बताया ही है। डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिया तो भी चलेगा, उसमें नेट प्रॉफिट तीनों के इसमें ऐड कर लो, अकाउंट निकाला तो भी चलेगा। तो टोटल आएंगे स्वाति की 65,185, 45,185 और 25,000 8, ये कुछ गलत लिखा मैंने, 5,185, 25,185। तो ये जो क्रेडिट की टोटल है वो डेबिट में ली 65,185, 45,185 एंड 25,185। डेबिट में कुछ ही उनकी अमाउंट नहीं है डिडक्ट करने जैसी, ड्राइंग, गुड्स टेकन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उनका कैपिटल उतना ही है 65,185, 45,185, 25,185। तो हम लोग इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 45,185,
और 25,185। बस आप लोग अभी से टैली कर सकते हो, ये टैली हो जाएगा। यदि हमारी सब एडजस्टमेंट बराबर है तो टैली होना चाहिए। 5, 10, 15, 9, 17, 25, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 6, 11, 16, 19, 25, 26, 30, 9, 13, 15, 18, 20, ये लिखा है 2,07,55। इधर 5, 8, 3, 11, 15, 9, 17, 22, 24, 25, 35, 37, 3, 8, 14, 21, 25, 25 और 8, 33, 40, 40 और 10, 50, 5, 9, 10, 13, 15, 20 बराबर 2,07,55। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल की खासियत क्या है? फर्स्ट, इसमें 3 पार्टनर है। दूसरा, रेशो इक्वल है। तीसरी खासियत इसमें अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एडजस्टमेंट है। परचेसेस में ऐड और क्रेडिटर्स में ऐड। इसमें तीसरी खासियत ये है कि इंश्योरेंस का आपको 30 जून तक की अमाउंट दी है। इंश्योरेंस की जो भी अमाउंट होती है वो 12 महीने की होती है, इसलिए मैंने 30,000 को 12 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, प्रीपेड की अमाउंट मिली। ये एक एडजस्टमेंट की वर्डिंग आज के एग्जांपल में नहीं है। और उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस का एक नया आइटम हमारे एग्जांपल में है। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ यदि ऑफिस जनरल या सन्ड्री एक्सपेंसेस कोई भी आ जाता तो ऑफिस जनरल सन्ड्री पीएल में आता था और ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता था। लेकिन यहाँ ट्रेड एक्सपेंसेस हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ इसके अलावा हमारा रूटीन का एग्जांपल है। बैड डेब्ट्स और आरडीडी हमें जो दी है वो हर एग्जांपल जैसी है। एकदम सिंपली आपको बैड डेब्ट्स और आरडीडी का ऐसा ध्यान रखना है, बैड डेब्ट्स कोई भी हो लॉस है, नया आरडीडी लॉस है, इतना ही दिमाग में रखो। बैड डेब्ट्स तो पहले डूबी हुई रकम भी लॉस है, अभी डूबने वाली रकम भी लॉस है, और आरडीडी नया लॉस है। तो तीनों लॉस हम ऐड करेंगे और ओल्ड आरडीडी से प्लेस करेंगे। और डेटर्स में से हमेशा नया आरडीडी और नया बैड डेब्ट्स ही लेस होता है। डेटर्स में से हमेशा न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी ही लेस होता है। और बाकी का एग्जांपल सिंपल और सोबर है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ज़्यादा हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है। एक एडवर्टाइजमेंट की अच्छी एडजस्टमेंट थी, 3 साल के लिए पे किया है वो। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट अच्छी है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस की एडजस्टमेंट अच्छी है। 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 3 लोगों में डिवाइड किया है। बाकी का एग्जांपल हमारा कॉमन और एकदम बढ़िया है। पेपर में 90% सिंपल ही प्रॉब्लम आते हैं, पर वैरायटी रहती है उनमें। तो हमारी सब कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। एग्जांपल आप लोग पूरा नहीं कर रहे हो, ये इस चीज़ को सिर्फ ध्यान दो। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसे लिखो, हिंट दे रहा हूँ उसको समझ में लो, और सॉल्यूशन के टाइम पे यहाँ पूरा ध्यान दो। बाद में आप नोटबुक में इसे अच्छे से लिख लो तो पेपर के टाइम पे आपको तकलीफ़ नहीं आएंगी। चलो ठीक है, मुझे लगता है ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय।